हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेब सर्वर और वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के बारे में समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या वर्किंग है इसकी, कौन कौन से चरण यानी स्टेप इसके अंदर आते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक, सर्च इंजन। दोस्तों, इस बात का आपको ऑलरेडी पता है कि इंटरनेट पर जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन मौजूद है वो किसी ना किसी वेबसाइट या वेब पेजेस के अंदर पड़ी हुई है और इंटरनेट पर ऐसे लाखों करोड़ों वेबसाइट या वेब पेजेस हो सकते हैं जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन या आपका डेटा पड़ा हुआ है। एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट पर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अमाउंट में यानी असीमित मात्रा में डेटा या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टीबी डेटा इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। अगर आपसे बोला जाए कि ये जो इंटरनेट पर असीमित मात्रा में डेटा पड़ा हुआ है, इसमें से किसी एक पर्टिकुलर डेटा या इंफॉर्मेशन को ढूंढो, उसको सर्च करो, और इसके लिए मान लीजिए आप इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेब पेज हैं, उन सभी को आप एक एक करके देखते हैं, एक एक करके उनको चेक करते हैं ताकि आप अपनी उस डिजायर्ड इंफॉर्मेशन या डेटा तक पहुंच पाएं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि ऐसा करते करते आपको सालों लग जाए और आप तब भी अपने उस डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, उस डिजायर्ड डेटा या उस डिजायर्ड वेब पेज पर कभी भी ना पहुंच पाएं। इसका रीजन ये है दोस्तों कि अगर आप इन करोड़ों अरबों वेबसाइट्सों को एक एक करके देखेंगे, इन वेब पेजों को एक एक करके चेक करेंगे, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप अपने उस डेटा तक या उस डिजायर्ड वेब पेज तक पहुंचे, क्योंकि ऐसा करने में जो समय है वो बहुत लगेगा और ये भी संभव है कि शायद आप कभी भी अपने उस डेटा तक ना पहुंच पाए। ये कुछ इस तरह से जैसे एक समुद्र में आप क्रिकेट की एक बॉल को ढूंढे। अगर इस तरह से आप डेटा को सर्च करेंगे इंटरनेट पर, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप अपने उस डिजायर्ड डेटा, उस डिजायर्ड इंफॉर्मेशन या अपने उस डिजायर्ड वेब पेज पर पहुंच पाए, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में वेब पेजों या वेबसाइटों को एक एक करके चेक नहीं कर सकते। क्लियर है? ये जो समस्या है, इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहां पर हमारे काम आता है सर्च इंजन। क्या आता है? सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन बेसिकली आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद अरबों वेब पेजों में से उन वेब पेजों तक बड़ी आसानी से और अत्यंत कम समय में पहुंच सकते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं, जो कि हमारे लिए प्रासंगिक यानी जो कि हमारे लिए रिलेवेंट है। जो आपका सर्च इंजन है, ये क्या है? इसको आप आज के इस डिजिटल युग में सूचना तक पहुंचने का एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण या माध्यम मान सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सर्च इंजन है वो इंटरनेट पर मौजूद अरबों वेब पेजों में से उपयोगकर्ता यानी यूजर को प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी खोजने में क्या करते हैं? खोजने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि सर्च इंजन की मदद से हम उन वेब पेजों को, उन वेबसाइट्स को तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं जहां पर हम वो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? जो वेब सर्वर है वो इन करोड़ों अरबों वेब पेजों में से हमको उन वेब पेजों तक पहुंचाने में मदद करता है जहां पर हमारे लिए प्रासंगिक जानकारी या उपयोगी जानकारी उपलब्ध होती है। क्लियर है? इस चीज के लिए हमको करना क्या होगा? इस चीज के लिए हमको केवल इतना करना होगा कि हम जिस भी विषय से संबंधित, जिस भी टॉपिक से संबंधित जानकारी इंटरनेट पर प्राप्त करना चाहते हैं, हमको केवल उस विषय से संबंधित कुछ शब्दों या कीवर्ड्स को सर्च इंजन में टाइप करना होगा और टाइप किए गए उन शब्दों या उन कीवर्ड्स के आधार पर जो सर्च इंजन है वो हमें उस जानकारी से संबंधित जो भी रिलेवेंट वेब पेजेस होंगे, उन वेब पेजों की लिंक वो हमको प्रोवाइड करा देगा। कुछ इस तरह से कि आप जो भी टाइप करोगे, जैसे सपोज मुझे इंटरनेट पर क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं सर्च इंजन में टाइप करूंगा क्वांटम कंप्यूटर, और जैसे ही मैं टाइप करूंगा तो जो सर्च इंजन है वो क्वांटम कंप्यूटर, ये बेसिकली क्या बना मेरा? कीवर्ड। तो सर्च इंजन इस कीवर्ड के आधार पर मुझे क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वेब पेजेस होंगे उनकी लिंक वो मुझे कुछ इस तरह से प्रोवाइड करा दिया। क्लियर है?
इस तरह से जो आपके सर्च इंजन है उनकी मदद से हम अपने लिए उपयोगी साइट्स या वेब पेजेस पर या उस जानकारी तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। क्लियर है? ये तो था आपका सर्च इंजन का मतलब होता क्या है, सर्च इंजन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो सर्च इंजन है वो काम कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग किस प्रकार की होती है। देखिए सर्च इंजन में बेसिकली 3 तरह की प्रोसेस होती है, या बेसिकली 3 तरह क्या होते हैं, एक्शन होते हैं, जिसमें से एक कहलाता है आपका क्रॉलिंग, दूसरा कहलाता है आपका इंडेक्सिंग और तीसरा कहलाता है आपका रैंकिंग। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी सर्च इंजन हो, किसी भी कंपनी का सर्च इंजन हो, हर सर्च इंजन के बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रोग्राम्स। हर सर्च इंजन के बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि हम वेब क्रॉलर या स्पाइडर या बोट बोल सकते हैं। तो आपके जितने भी सर्च इंजन है, हर सर्च इंजन के क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे जिनको हम वेब क्रॉलर बोल सकते हैं, स्पाइडर बोल सकते हैं या बोट बोल सकते हैं। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो सर्च इंजन होता है उसके पास एक आर्मी होती है इन वेब क्रॉलर की या इन स्पाइडर्स की, और ये जो आर्मी है स्पाइडर्स की, ये इंटरनेट पे जो भी आपकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं उन पर फैली हुई होती है, और लगातार अलग अलग वेबसाइट्सों को क्या करती रहती है स्पाइडर, अलग अलग वेबसाइटों को ये स्पाइडर, अलग अलग वेब पेजों को स्पाइडर सर्च करते रहते हैं, उनको विजिट करते रहते हैं, और वहाँ पर इनको जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लगती है, जो भी इनको रिलेवेंट जानकारी या उपयोगी जानकारी लगती है, तो उससे रिलेटेड जो वेब पेजेस हैं उनको लाकर ये जो क्रॉलर या जो स्पाइडर होते हैं वो उस सर्च इंजन के सर्वर पर लाकर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं गूगल सर्च इंजन का, तो जो गूगल सर्च इंजन होगा उसके भी क्या होंगे, उसके भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे जिनको कि हम वेब क्रॉलर या स्पाइडर या बोट्स बोल सकते हैं। तो गूगल सर्च इंजन के जो स्पाइडर होंगे वो क्या करेंगे, वो लगातार इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइटों को सर्च करेंगे और वहाँ पर उन्हें जो भी काम की चीज़ मिलेगी तो उससे रिलेटेड जो वेब पेजेस होंगे उनको लाकर वो गूगल सर्च इंजन के सर्वर में स्टोर कर देंगे। तो ये जो आपकी प्रोसेस ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी क्रॉलिंग। इसके बाद जो आपकी अगली प्रोसेस आती है वो है आपकी इंडेक्सिंग। ठीक, तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, इंडेक्सिंग का मतलब है कि इंडेक्सिंग की प्रक्रिया में बेसिकली क्रॉल किए गए वेब पेजों को एक विशाल डेटाबेस में इंडेक्स यानी सूचीबद्ध किया जाता है। क्या मतलब इसका, देखिए बेसिकली जो आपके वेब क्रॉलर्स हैं उन्होंने जिन वेब पेजों को लाकर सर्च इंजन के सर्वर में स्टोर कर दिया है, तो जो आपकी इंडेक्सिंग प्रोसेस होती है इसमें होता क्या है, इसमें उन वेब पेजों का एनालिसिस किया जाता है, इसमें उन वेब पेजों का विश्लेषण किया जाता है, और उस विश्लेषण के आधार पर जो जानकारी निकलती है उसको एक विशाल डेटाबेस के रूप में क्या कर दिया जाता है, उसको एक विशाल डेटाबेस के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक, बेसिकली यहाँ पे जो आपका जानकारी है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको बेसिकली यहाँ पे कैटेगराइज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उसको यहाँ पे कैटेगराइज किया जा रहा है, यानी उसको यहाँ पर श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। ठीक, और ये जो आपका डेटाबेस होता है, बेसिक ये जो आपका डेटाबेस होता है, ये बेसिकली सर्च इंजन को जो यूजर जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट होते हैं, जो भी रिलेवेंट रिजल्ट होते हैं, उनको प्रदर्शित करने में जो डेटाबेस है वो क्या करता है, वो सर्च इंजन की मदद करता है। क्लियर है? देखिए इस चीज को हम एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक लाइब्रेरी को रन करता हूँ, मैं एक लाइब्रेरी चलाता हूँ और मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए कुछ नई किताबों के लॉट का क्या किया, मैंने ऑर्डर दिया। ठीक है, और एक ट्रक में भरकर वो जो किताबें हैं वो मेरी लाइब्रेरी तक पहुंचा दी गई। ठीक, तो मान लीजिए कि मेरी लाइब्रेरी में 3 सर्वेंट काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो ट्रक उन किताबों को लेकर मेरी लाइब्रेरी तक पहुंचेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पहले सर्वेंट को बोलूंगा कि जाओ ट्रक में से उन सारी किताबों को लाकर लाइब्रेरी के एक मेन हॉल या सेंट्रल हॉल में रख दो। तो जो मेरा पहला सर्वेंट है वो क्या करेगा, वो जाएगा और ट्रक के अंदर जितनी भी किताबें होंगी उनको लाकर मेरी लाइब्रेरी के मेन हॉल या सेंट्रल हॉल में जाके लाकर उसका ढेर लगा देगा, यानी उन किताबों को रख देगा। तो यहाँ पे जो मेरा पहला सर्वेंट है वो बेसिकली एक क्रॉलर की तरह, किसकी तरह, वो बेसिकली एक क्रॉलर की तरह काम कर रहा है, जिसका क्या काम है, जिसका काम है डेटा को लाकर सर्वर में डाल देना, यानी किताबों को उठाकर लाइब्रेरी के हॉल में डाल देना। क्लियर है? तो ये प्रोसेस क्या कहलाई आपकी, क्रॉलिंग। उसके बाद
मेरा जो दूसरा सर्वेंट है उसको मैं बोलूँगा कि तुम एक काम करो, ये जो जितनी भी किताबों का ढेर यहाँ लगा हुआ है, इसको एक काम करो, इसको अलग अलग कैटेगरी के आधार पर लाइब्रेरी के सेल्फ में लगा दो, सजा दो। ठीक है। सो मेरा वो जो दूसरा सर्वेंट होगा वो क्या करेगा, वो अलग अलग कैटेगरी के आधार पर उन किताबों को मेरी लाइब्रेरी में सजा देगा। जैसे इंग्लिश की किताबें अलग, हिंदी की किताबें अलग, इंग्लिश की किताब में भी लिटरेचर की किताबें अलग और इकोनॉमिक्स की किताबें अलग, मैथमेटिक्स की किताबें अलग और न्यूज़पेपर अलग, मैगजीन अलग। तो कुल मिलाकर वो जितनी भी किताबें होंगी उन सबको वो अलग अलग कैटेगरी के आधार पर क्या करेगा, लाइब्रेरी में सजा देगा या लाइब्रेरी में जमा देगा। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी इंडेक्सिंग। क्लियर है। सो यहाँ पे मेरे जो पहले दो सर्वेंट थे उनका काम पूरा हो चुका है। इसके बाद आती आती है तीसरे सर्वेंट की। तो जो तीसरा सर्वेंट है वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई यूजर आता है मेरी लाइब्रेरी में और बोलता है कि मुझे इंग्लिश की एक लिटरेचर की किताब चाहिए, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर की किताब चाहिए। तो जो मेरा तीसरा सर्वेंट है वो क्या करेगा, वो जाएगा मेरी लाइब्रेरी में किताबों के सेक्शन पे जहाँ पे किताबों को अलग अलग कैटेगरी के आधार पर जमाया गया है और वहाँ पर वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर की एक ऐसी किताब को उठाएगा जो शायद उस यूजर के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हो और उस किताब को लेकर वो किसको दे देगा, उस किताब को उठाकर वो यूजर को दे देगा। तो ये जो आपकी प्रोसेस दोस्तों ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी रैंकिंग, जहां पे जो सर्च इंजन एल्गोरिथम है वो क्या करते हैं, वो उपयोग करता है यानी जो आपके यूजर खोज हैं उनके लिए प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करते हैं। क्या मतलब है इसका, देखिए इसका मतलब है कि सपोज आपने सर्च इंजन पे कुछ टाइप किया, कोई भी आपने टॉपिक टाइप किया जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते थे, तो जैसे आप टाइप करोगे आपको कुछ इस तरह से क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से एक निश्चित क्रम में क्या होगा, उस जानकारी से संबंधित जो वेब पेज है उनकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, तो कौन सी लिंक पहले नंबर पे आएगी, कौन सी लिंक दूसरे नंबर पे आएगी, कौन सी लिंक तीसरे नंबर पे आएगी, ये डिसाइड करती है आपकी सर्च इंजन एल्गोरिथम। कौन डिसाइड करता है, सर्च इंजन एल्गोरिथम्स। तो जो आपकी सर्च इंजन एल्गोरिथम्स होती हैं इनके बेसिस पर बेसिकली जो सर्च इंजन है वो क्या करता है, वो वेब पेजों को रैंक करता है। यानी कौन से वेब पेज की कौन से यानी कौन से वेब पेज की लिंक पहले नंबर पे आएगी और कौन से वेब पेज की लिंक दूसरे नंबर पे आएगी, ये डिसाइड किया जाता है सर्च इंजन एल्गोरिथम की मदद से। सो बेसिकली आप सर्च इंजन पे जो भी टाइप करते हो तो आपको जो भी रिजल्ट पेज दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो कि आपका इस तरह का होता है। तो इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपको जो भी लिंक मिलती हैं उनको एक रैंकिंग के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रैंकिंग। यानी जो आपका सर्च इंजन और रिजल्ट पेज है उसमें यूजर ने जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी मांगी है उससे संबंधित जो भी रिजल्ट होंगे, जो भी परिणाम होंगे, उनको बेसिकली एक रैंकिंग के आधार पर क्या किया जाएगा, एक रैंकिंग के आधार पर उनकी लिंक यहाँ पर दी जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी रैंकिंग। क्लियर है। सो जो सर्च इंजन है उसमें बेसिकली ये तीन तरह की क्या होती है, प्रोसेस होती है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि जो सर्च इंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सर्च इंजन बेसिकली आपके चार प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका क्रॉलर, फिर आता है आपका डायरेक्टरी, उसके बाद हाइब्रिड और फिर मेटा सर्च इंजन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, क्रॉलर की। क्रॉलर क्या है, बेसिकली जो आपके क्रॉलर आधारित सर्च इंजन है ये क्या करते हैं, ये वेब क्रॉलर का उपयोग करके वेब पेजों क्या करते हैं, एकत्र करते हैं और उसके बाद उन वेब पेजों का विश्लेषण करते हैं, यानी उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक सूचकांक बनाते हैं, यानी उसको एक कैटेगरी वाइज उसको क्या कर देते हैं, उसकी इंडेक्सिंग कर दी जाती है। किसके अंदर, क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन के अंदर। सो बेसिकली अभी मैंने आपको सर्च इंजन के बारे में जो कुछ ही बताया, मैं किसकी बात कर रहा था, मैं इन्हीं क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन की बात कर रहा था, जो वेब क्रॉलर की मदद से क्या करते हैं, वेब पेजों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद उनकी इंडेक्सिंग कर दी जाती है। ठीक है। सो जैसे आपका जो गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, ये आपके क्रॉलर सर्च इंजन के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके क्या होते हैं, इनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम क्रॉलर बोलते हैं, जो कि लगातार अलग अलग वेबसाइटों को सर्च करते हैं और रिलेवेंट वेब पेजों को लाकर सर्च इंजन के सर्वर में स्टोर कर देते हैं। क्लियर है।
उसके बाद दोस्तों जो आपका दूसरा प्रकार है सर्च इंजन का, वो है आपका डायरेक्टरीज। तो आपके जो डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन होते हैं, बेसिकली इनमें जो वेब पेजेस होते हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में क्या किया जाता है, उनको अलग श्रेणियों में वर्गीकृत यानी कैटेगराइज किया जाता है, जिससे जो यूजर है वो आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन को खोज ले। जैसे आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये आपका जस्ट डायल का क्या है, ये जस्ट डायल का वेब पेज है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को कैटेगरी वाइज, अलग अलग सामग्री को कैटेगरी वाइज दिखाया गया है। जैसे इसमें आपका ऑटोमोबाइल का अलग सेक्शन है, लोन्स का अलग सेक्शन है, जियो मार्ट का अलग सेक्शन है, एयर टिकट्स का अलग सेक्शन है, बुक्स का एक अलग सेक्शन दिया हुआ है, जो बिल्स और रिचार्ज हैं उनका अलग सेक्शन दिया रखा हुआ है, ऐसे जो रेस्टोरेंट्स हैं तो उनका एक अलग सेक्शन है, जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग है उसकी एक अलग से कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है। जो आपके डॉक्टर्स हैं उनकी एक अलग से कैटेगरी बनाई हुई है। डॉक्टरों में भी जो आपके डेंटिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो ENT हैं, इनकी अलग से कैटेगरी बना दी गई है। तो इस प्रकार के जो आपके सर्च इंजन होते हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन, ठीक। जैसे आपका जस्ट डायल हो गया, याहू डायरेक्टरीज हो गए, ये आपके डायरेक्टरी सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपका तीसरा सर्च इंजन है वो है आपका हाइब्रिड। कौन सा? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सर्च इंजन बेसिकली आपके ऐसे सर्च इंजन होते हैं जहां पे आपको क्रॉलर सर्च इंजन और डायरेक्टरी सर्च इंजन दोनों की सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है। यानी जहां पे आपको क्रॉलर की भी विशेषता मिले और डायरेक्टरीज की भी विशेषता मिले, तो ऐसे जो सर्च इंजन वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके हाइब्रिड सर्च इंजन। तो जैसे आपका जो गूगल और याहू है ये क्रॉलर के अंदर तो आते ही हैं, साथ ही साथ ये आपके हाइब्रिड सर्च इंजन के अंतर्गत भी आते हैं, क्योंकि इनमें आपको क्रॉलर के साथ साथ जो डायरेक्टरीज है उसकी सुविधा भी मिलती है। जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, साथ ही यहां पे आपको क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन की सुविधा भी मिल रही है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के जो आपके सर्च इंजन वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके हाइब्रिड सर्च इंजन, ठीक। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सर्च इंजन है वो है आपका मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन बेसिकली आपके ऐसे सर्च इंजन होते हैं जो खुद से कोई काम नहीं करते हैं। एक्चुअली ये जो दूसरे सर्च इंजन होते हैं उन्होंने जो काम किया होता है उसको क्या करते हैं, उसको ये इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं और उनको अपने यूजर को सामने शो कर देते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका मेटा सर्च इंजन। क्लियर है? सो सर्च इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये अब आपको आसान अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज का ये वीडियो है इसको मैं यहीं रोकता हूं और आगे की वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।